ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 15 अक्टूबर 2004। मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो क्या? दिखाई देता है क्या? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना। प्यार की डोरी में खींच के आ गए तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। और ये परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है? मेरा कम है क्या? ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे क्या? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे।
जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी थोड़ी थोड़ी, नहीं लगी क्या? कभी कभी तो लगती है क्या? नहीं लगती क्या? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना? पीछे वालों को आता है क्या? तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन है? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकर वतन से, एक आकार वतन से आता, एक परमधाम से आता। तो अमेरिका उससे आगे है क्या? तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है, भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को ये नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता, ये भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं, सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? किसी ने कहा, जल्दी सेवा करने लग गए हैं। बाबा कहते और बोलो। फिर किसी ने कहा, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडियन में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। फिर किसी ने कहा, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या? बाबा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजोरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है क्या? तो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं प्यार में 100% है, वे हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100%? भारतवासी नहीं उठा रहे हैं क्या? देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। ये अमेरिका की गायत्री बहन से कह रहे हैं। ये सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किसमें पास होना है?
होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है क्या? इसमें आधा आधा हाथ उ- आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है क्या? इसमें हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है क्या? वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है क्या? वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है क्या? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रू रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा ये चाहते हैं, सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट। परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों? ये क्या? ये क्यों और क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई वाई नहीं करो। क्या करो? फ्लाई, या वाह वाह करो, या फ्लाई करो। वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है क्या? जब वाई आवे ना, तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है, वाह ड्रामा, वाह। ये क्यों करता है? ये क्या क्यों कहता है? नहीं। ये करे तो मैं करूं? नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वे क्या? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए, आदि आदि। जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वे होना चाहिए। ये चाहिए, चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है। लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है।
और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसीलिए शुभ संकल्प, जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वे कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर लेके रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वे दो शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वे दे तो मैं दूं, वे तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे क्या? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नयनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान। सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वे शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ, जो भी आवे रहम। यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा हूं, दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। बाकी बाप दादा को खुशी है। कितने देशों से देखो आए हैं, भिन्न भिन्न देशों से एक मधुबन में पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अगले वर्ष एक काम दिया था,
याद है? याद है क्या? किसको याद है? पांडव, शक्तियां। बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष 1 वर्ष हो गया तो वारिस और माइक बाप के सामने लाना है। कितने वारिस निकाले हैं? बोलो। ऑस्ट्रेलिया कितने वारिस निकले हैं? अमेरिका कितने वारिस निकले हैं? माइक तैयार हो रहे हैं क्या? ऐसे? लेकिन बाप के सामने नहीं आए हैं। बाप तो आ गए, आप तो आ गए, लेकिन माइक और वारिस नहीं आए हैं। आए हैं क्या? किसी देश का नया वारिस आया है? पुराने तो है ही। हाथ उठाओ कोई भी देश। कितने देश आए हैं? ये वारिस बन के आई है। कोलंबिया, कोलंबिया की एक बहन ने हाथ उठाया ना, इसलिए। मुबारक हो। बहुत अच्छा। और कहाँ से आए हैं? तो एक ब्राजील से आया है। मुबारक हो। और कहाँ से आए हैं? कनाडा से, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से, हांगकांग से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से नए नए बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। मुबारक हो। हांगकांग से 4 निकले हैं। अच्छा। पक्के वारिस है क्या? अच्छा। ब्राह्मण बन के आए हैं। बहुत अच्छा, सेवा में वृद्धि की है। ये तो बहुत अच्छा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं। जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है। ये आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहां तक तो आए हैं। लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहा है, परमात्मा का कार्य है। लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वे ज्ञान है, वह ज्ञान है। अभी ये अनुभव कराओ जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा, बाबा, बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले। अच्छा। अच्छा है। कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले। इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना? लो। लेना है नंबर? ये बैठी है ना, निर्मल, निर्मला बहन को कह रहे बाबा, नंबर लो। नंबर लेकर दिखाओ, फिर बाप दादा 2 बारी आएंगे। सभी ने ताली बजाई। ताली बजाओ, लेकिन पहले रिजल्ट देखेंगे। अच्छा। सब उड़ रहे हो ना? उड़ती कला वाले हो ना? नीचे ऊपर नहीं। थक जाएंगे। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा। बाप दादा ने देखा है जो नहीं पहुंच सके हैं उन बच्चों ने याद प्यार तो सब ने भेजी है, लेकिन पत्र भी बहुतों ने भेजे हैं। दूर बैठे भी देख रहे हैं।
लेकिन बाप कहते हैं वे दूर नहीं है, दिल पर है। तो सबसे ज्यादा समीप दिल होती है। इसलिए चाहे कहाँ भी बैठे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं। साधन से नहीं देख सकते, दिल से तो देख सकते हैं। तो दिल से देखने वाले, दूर बैठने वाले सभी बाप के दिल तख्त पर है। याद प्यार दिल से भेजा है, समाचार भी अपने भेजे हैं। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे दे रहे हैं। बीती को बीती कर बिंदी लगाए, बिंदी बन, बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। फर्स्ट चांस डबल फॉरेनर्स ने लिया है, तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा खुश है, फॉलो फादर, सदा खुश रहना। अच्छा, दादियों से लास्ट में लेते याद प्यार। आदि रत्न तो बहुत थोड़े रह गए हैं। मनोहर दादी ने बहुत बहुत याद दिया है, वे कानपुर में बैठी है। अच्छा किया, त्याग किया है, लेकिन बहुत आत्माओं की दुआएं ले ली। अच्छा, सभी सभी दादियों को देख के खुश होते हैं ना। अच्छा पार्ट बजा रही है। अब बाबा सभा से कह रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं। देखने में आ रहा है ना। अच्छा है। देखो इंडिया वालों ने त्याग तो किया ना, आप डबल फॉरेनर्स को चांस दिया। अच्छा है, सबके चेहरे हर्षित हो रहे हैं। अभी ऐसे ही हर्षित रखना। अभी अपना फोटो देख रहे हो ना, अभी का फोटो अपना दिखाई दे रहा है, तो सदा ऐसे रहेगा। सदा रहेगा कि बदलेगा? सदा अपने को बाप दादा के सम्मुख देखना, साथ देखो, तो सदा ऐसा ही चेहरा रहेगा। अच्छा है। मेहनत तो सभी बहुत कर रहे हैं, और प्यार भी सभी का बहुत अच्छा है। अभी चलते फिरते साधारण नहीं दिखाई दो, फरिश्ते दिखाई दो। अच्छा, दादिया सभी सेवा की लगन में, याद की लगन में रहने वाली है। सब बहुत अच्छे हैं। याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के बाप के नयनों में समाये हुए, नयनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम सभी बच्चों का नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजेश्वरी सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने?
ओम शांति। ओम। बाबा ने बोला स्व परिवर्तन की शक्ति की गति तेज होनी चाहिए। जैसे प्यार के लिए सबने हाथ उठाया, बाबा के साथ प्यार कितना है, तो उसी गति से स्व परिवर्तन भी होना चाहिए। सिर्फ परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। क्योंकि पिछली साल का ये स्लोगन था, लक्ष्य था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, जो कि बहुत फास्ट जा रहा है संसार का परिवर्तन। तो बाबा पूछ रहे हैं कि संस्कारों की परिवर्तन का क्या हुआ। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि 1 सेकंड में बिंदी लगी, उससे भी फास्ट। तो बिंदी लगानी आनी चाहिए हमको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आज इसी में मैं कुछ एडिशन करना चाहूंगी। और जैसे दीदी ने बताया ना कि बाबा ने बोला कि वाई वाई नहीं करो, हम कोई भी बात हुई तो उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे करना चाहिए, तो कितने क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसकी जगह फ्लाई करो, वाह वाह करो। तो क्या आएगा अगर वाह वाह करेंगे, अगर वाह बाबा ने बोला कि आ भी जाए ना, आएगी, तो वाह वाह नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि हमारे मन की स्थिति और ज्यादा डाउन चली जाएगी। तो फिर बाबा ने क्वेश्चन भी पूछता कि यू ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वाह ड्रामा वाह कहो, क्योंकि बाबा ने फिर बोला कि जो वेस्ट थॉट्स, जितने वेस्ट थॉट्स होंगे ना, तो वो बेस्ट नहीं बनने देते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वेस्ट थॉट्स उतने ही भारी होते हैं और वो मन को भी भारा कर देते हैं। तो दूसरों को सम्मान देना है, माना कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो ऑब्वियस है कि हम स्वमान में हैं। स्वमान माना कि मेरा स्वयं का, मुझ आत्मा का मान क्या है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सबको रिगार्ड देने वाली हूँ। तो इस तरीके से जब हम किसी को सम्मान देते तो ऑलरेडी हम सम्मान में ही होते हैं। और फिर जैसे हमारी आजकल के जो पेरेंट्स की मोस्टली यही शिकायत होती है कि आज बच्चे आजकल सुनते नहीं है, अपने मन मौजी हैं, अपने मन की करते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने एक ही बात बोली है कि वृत्ति से आप उनको शिक्षा नहीं दो, हम कोई बात ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो आगे से बच्चे भी बोलेंगे आप क्यों ऐसा करते हो। तो बाबा ने बोला कि उसके लिए वृत्ति से वो बदलेंगे। तो वृत्ति माना कि सबसे पहले तो हमारे मन में ये संकल्प चलते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके लिए ये तो है ही ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माना कि हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको नेगेटिव जब उसको मिलती हैं तो आगे से उसकी जो पोजीशन होती है वो और डाउन चली जाती है। और इसलिए फिर वो, इसके लिए फिर बाबा ने, जब हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छे थॉट्स उनको देते हैं, तो उनको भी रिटर्न में, उनसे भी रिटर्न में हमें वैसा ही जो है रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल हम यूज भी करते हैं इन चीजों को, तो बहुत ये बेनिफिशियल ये चीज है। तो इसको हमें अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट अपने उसी समय इंस्टेंट उस चीज का मिलता है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा ने एक ये कहा ना, संस्कार को परिवर्तन जल्दी करना माना वृत्ति को परिवर्तन करना है ना। हमारा वृत्ति दृष्टि ठीक है तो हमारा संस्कार भी बदल जाएगा। तो इसलिए वृत्ति चेकिंग के लिए बाबा ने एम्फसाइज किया है। हाँ जी, बोलिए सीमा सिस्टर। ये इस संडे को भूषण भाई पानीपत वाले की जो क्लास हुई थी ना सुबह 5 बजे, तो उसमें उन्होंने भी बोला था कि वाह वाह करो, दिन कम से कम घंटे में 5 बार करो। उन्होंने बोला वाह वाह करते सब कुछ वाह वाह हो जाएगा। हाँ जी, वही होमवर्क दिया ना उन्होंने। हाँ जी, वाह करते रहो। हाँ जी, सो वेस्ट से बच जाएंगे, है ना। उसमें नमक भी आपको डालना पड़ेगा, पानी तो मैं डाल दूंगी लेकिन नमक डालना पड़ेगा। इसलिए वो बंद करो, नहीं बंद करो, चलो वो बंद करो। अच्छा, सो और व्यर्थ को कैसे हम खत्म करें, क्या करें? संपूर्ण ओम शांति दीदी। बोलिए। आज बाबा ने कहा कि जो वेस्ट थॉट होते हैं ना, ये बेस्ट बनने नहीं देते हैं।
जब बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं ना तो दिमाग को भारी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पुरुषार्थ भी भारी हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट थॉट बोझ है एक तरह का। तो बाबा ने कहा कि अगर वेस्ट को खत्म करना है तो अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ। और वो 2 शब्द केवल है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों बातें बाबा ने बताई। और लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वमान में है लेकिन सम्मान कम हो जाए देना। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि वो मुझे दे तो मैं दूं, क्योंकि हमें तो दाता बनना है ना। अगर वो देगा फिर मैं दूंगी तो ये तो बिजनेस हो गया, ये दातापन नहीं हुआ एक तरह से। तो बाबा कह रहे थे कि एक तो आपको सबको सम्मान देना है, अपनी वृत्ति और दृष्टि यही रखो कि मुझे कोई भी है, कैसा भी है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। बाबा ने कहा जैसे आंखों से बिंदी गायब हो जाए तो क्या होता है, वैसे ही आपके सामने से, दृष्टि से, वृत्ति से कभी भी आत्मा और बाप की स्मृति गायब नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम सामने वाली आत्मा को आत्मा नहीं देखेंगे, बाप का बच्चा समझ के नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको सम्मान दे ही नहीं सकते। फिर दूसरा, हमारा भी सम्मान में स्थित रहना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद बाबा ने एक बहुत प्यारी सी बात कही कि किसी को भी मान देना माना माननीय बनना। ऐसा नहीं कि आप मान दे रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब जब आप दूसरों को सम्मान देते हो ना तो स्वतः ही आप माननीय बन जाते हो। और बाबा कह रहे हैं कि जब आपकी यही आत्मिक वृत्ति रहती है ना तो आप किसी की भी कमी को दूर कर सकते हो, सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना से। तो बाबा बस यही कह रहे हैं कि शुभ कामना रखो, शुभ भावना रखो, मनोवृत्ति दृष्टि को अपनी शुभ रखो और मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, दाता बनो। तो आज बहुत अच्छा लगा, बाबा ने स्वमान के साथ साथ सम्मान देने से माननीय बनना बता दिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसके साथ एक और ऐड करना चाहूंगी बात कि बाबा ने एक बात और बोली है कि जैसे अज्ञानियों के लिए तो हमारे मन में रहता है, हम उनको शुभ कामनाएं, शुभ भावना उनके लिए रखते हैं, लेकिन जब ज्ञानियों की बारी आती है तो जरा सा भी कोई उनकी कोई भी वीकनेस हमारे सामने आती है तो हमारे अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो इतना ज्ञानी है, ये तब भी ऐसा कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि सेम जो आपका बिहेवियर दोनों के लिए, उनके लिए भी आपके मन में शुभ भावना और कामना ऐसी ही होनी चाहिए। तो हम अपने तरफ से भी लेते हैं कि जब मान लो कि कोई कितना ज्ञान में भी चल रहा है तो थोड़ा सा है तो सभी अभी पुरुषार्थी, कंप्लीशन तो किसी का भी कंप्लीट तो कोई भी नहीं अभी हुआ है। तो इसलिए सबके लिए हमें ऐसा ही भाव रखना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। एक एक बात है ना, बाबा ने इसमें बिंदी लगाने के लिए कहा है कि सेकंड में बिंदी लगाओ। माना आपका परिवर्तन जो है वो इतना फास्ट होना चाहिए जितना कि बिंदी लगाते हैं जितनी देर के अंदर। तो एक जगह कहीं पढ़ा था जिसमें बाबा तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग बता रहे थे कि जैसे आप प्रतिज्ञा 1 सेकंड में कर लेते हो ना, हाँ हम बाबा ऐसे बन के दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, तो पेपर भी तो 1 सेकंड का ही आना है ना। तो आपका पुरुषार्थ जो है स्वयं को परिवर्तन करने का, वो भी 1 सेकंड का होना चाहिए। तो बाबा इतना तेज पुरुषार्थ हमसे चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा बता रहे कि समय की रफ्तार जो है वो बहुत तेज गति से चल रही है, तो आपकी गति भी इतनी तेज होनी चाहिए परिवर्तन करने की। और उसमें भी मेन परिवर्तन संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि यहाँ जो संस्कार होंगे वही आगे जाएंगे। अगर हमारे बार बार हार खाने के संस्कार होंगे तो फिर वो हमें त्रेता में ले जाएंगे। तो सूर्यवंशी में जाने के लिए तो सदा विजयी के संस्कार होने चाहिए ना। इसीलिए आपका परिवर्तन भी सेकंड का होना चाहिए, सेकंड में विजयी आपको बनना है। ओम शांति। हाँ जी। वही बताए ना बाबा ने, संस्कार परिवर्तन। कौन सा संस्कार हमें धारण करना है? रहम दिल का, शुभ भावना, शुभ कामना का, है ना। सम्मान में रहकर स्वमान देने का संस्कार हमें बनाना है ना। यही सिखा रहे बाबा ने इस मुरली में। सो तभी हमारा परिवर्तन फास्ट गति से होगा। हाँ, बिंदी बाबा ने कहा ना, जैसे बिंदी लगते है उतना फास्ट परिवर्तन होगा।
बहुत अच्छा बाबा ने कहा है, फास्ट परिवर्तन के लिए ये बातें हम याद रखें। सो होमवर्क के लिए हम यही लेंगे, है ना। सम्मान में रहना और दूसरों को स्वमान में रहकर सम्मान देना, ठीक है। इसका बैलेंस रखना है सारे दिन में। और कोई भी आत्मा का प्रति हमारा कोई भी नेगेटिव भाव ना हो, है ना। शुभ भावना शुभ कामना हम रखे सारे दिन में। सो रहम की भावना रखें, ठीक है। अभी टाइम हो गया है, अभी हम योग करते हैं। कोई योग कराना चाहते हैं? अच्छा, स्थित हो जाए। भ्रुकुटी के बीच में मैं निराकारी आत्मा, उस परम सत्ता का संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त, निश्रेष्ठ स्वमानधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मेरा दृष्टि वृत्ति कृति में सर्वप्रति शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प रखते हुए हर एक आत्मा का, हर एक आत्मा का प्रति कल्याण की भावना रखते हुए मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति से अपनी आकारी स्थिति से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। देखिए अपना निजी स्वरूप परमधाम में बाबा का साथ कंबाइंड हूँ। जैसे बाबा रहम दिल है, निष्काम सेवादारी है, मैं भी आत्मा बाप समान रहम दिल निष्काम सेवाधारी बनकर अन्य आत्माओं को शुभकामना श्रेष्ठ संकल्पों का वाइब्रेशन सारे आत्माओं को पहुंचा रही हूँ।
विश्व की हर एक आत्मा उस परम सत्ता का पहचान कर अपने बाप के वर्षे की अधिकारी बन जाए, सदा सुखी बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। यही शुभ भावना का साथ मैं आत्मा सबको शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।